12 अक्टूबर 1999 को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कैसे मार्शल लॉ लगाया था और कैसे एक सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म करके अगले 8 साल तक एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको अभी अभी मुअत्तल कर दिया है, किस तरह विराजमान रहे कुर्सी पर। कहानी शुरू होती है सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जहाज़ हाईजैकिंग की, जब यह कहा जाता है कि या तो नवाज़ शरीफ ने उनका जहाज़ हाईजैक किया था और या फिर उनको पाकिस्तान में लैंडिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि वो श्रीलंका के एक बहुत ही अहम दौरे पर चले गए थे और वापसी पर जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यू आर नॉट अलाउड टू लैंड इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में लैंडिंग नहीं कर सकते, आपको वापस जाना है। ये नवाज़ शरीफ की तरफ से हुक्म था उनको, जो 2/3 मेजॉरिटी लेके एज ए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान का। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास बहुत ही कम वक्त में और दो ही रास्ते पे जाना था। एक रास्ता या तो वो नवाज़ शरीफ के इस फैसले को तस्लीम कर लेते और वापस चले जाते, क्योंकि सिर्फ वो अकेले ही नहीं थे जहाज़ में, एरोप्लेन में, उनके साथ बहुत सारे दूसरे सवारियाँ भी थी। सिर्फ उनकी वजह से उन सारी सवारियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ गई थी। और पायलट मुसलसल सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहने लगा कि एरोप्लेन जहाज़ में इतने ही फ्यूल हैं कि या तो हम लैंडिंग कर सकते हैं और या हम वापस जा सकते, अगर मज़ीद यहाँ हमें रुकना पड़े तो कुछ भी हो सकता है। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आप बिल्कुल भी वापस नहीं जाने रहे हैं और आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान में लैंडिंग करने जा रहे हैं। इसके पीछे, उनकी कॉन्फिडेंस के पीछे यही वजह था कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पहले से ये इल्म हो चुका था कि नवाज़ शरीफ उनको किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकते हैं। इसलिए उसने एक प्लान बनाई थी। इनके जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके साथ मुख्तलिफ प्लान्स बनाई कि अगर उनको मुअत्तल कर दिया गया, अगर वो पाकिस्तान में ना होने की सूरत में ये काम करना और कौन सी जगह पे कौन से ऑफिसर्स क्या काम करने जा रहे हैं। तो इस प्लान के मुताबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापसी में कॉल आते हैं कि आप पाकिस्तान की एयरपोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे नवाज़ शरीफ की हुकूमत की, उनको वहाँ से हटाया गया या उनकी कंट्रोल मिलिट्री ऑफिसर्स ने ली हैं और आप अभी पीसफुली पाकिस्तान में लैंडिंग कर सकते हैं। ये सुनकर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सांस में सांस आ गई और ऐसा ही हुआ। पायलट ने वहीं पे लैंडिंग किया जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग करनी थी। नवाज़ शरीफ में उसके साथ साथ एक काम ये भी किया था कि मुशर्रफ को मुअत्तल करने के बाद उस वक्त के DGISI डायरेक्टर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी तैनात की। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि उसके जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो उनकी कमान को एक्सेप्ट करने से गरीज कर रहे थे और उनको तस्लीम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वफ़ादार थे, जो उनका एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा और अभी भी उनको मुअत्तल कर दिया है। इसलिए उन्होंने उनका कमान एक्सेप्ट करने से इनकार किया और मुशर्रफ की प्लान पर चलने लगे। और सिर्फ यही ही नहीं, बल्कि जो मिलिट्री पुलिस थी उनको हुक्म दिया गया कि वो ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ़्तार करें और ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ साथ वो नवाज़ शरीफ, वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए हैं, और साथ साथ उनके अपने भाई शहबाज शरीफ को, उनको भी गिरफ़्तार करें। तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद बिल्कुल खेल का पांसा ही पलट गया। सारे फ़ैसले सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में हो गए और जितने भी अहम इंस्टीट्यूशंस थे, इदारे थे पाकिस्तान में, रेडियो पाकिस्तान को लेके जितने भी दूसरे अहम इंस्टीट्यूशंस, इदारे थे जिनकी वजह से रियासत की मशीनरी चलाई जाती है, वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने कब्ज़ा किए और PTV पर भी कब्ज़ा किया। पाकिस्तान का वाहिद ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न चैनल था, उस पर कब्ज़ा करने के बाद सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये बात कही कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया है और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, मार्शल लॉ लगाया है मुल्क में। तो चंद मिनट पहले का एक्स प्राइम मिनिस्टर जो 2/3 मेजॉरिटी लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था, उनको ये सारे देखने पड़ी। उसके बाद फिर 2000 में, यानी कि लगभग एक साल बाद नवाज़ शरीफ के साथ एक एग्रीमेंट हुई और इस एग्रीमेंट के तहत नवाज़ शरीफ को जलावतन किया गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया उनको, जो फिर बाद में बहुत सारे अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर मुक़ीम रहे। मार्शल लॉ लगाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आईन को सस्पेंड किया था।
आइन को ख़त्म किया था, जिसके वजह से बाद में मुशर्रफ के ऊपर बहुत सारे केसेस भी बनी और मुल्क गद्दारी केसेस भी बनी। 2001 में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रफ़ीक तारर को, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनको फोर्स किया कि वो प्रेसिडेंसी रिज़ाइन करें ताकि उनको प्रेसिडेंट बनने के रास्ते हमवार हो जाए, और ऐसा ही हुआ। रफ़ीक तारर ने रिज़ाइन किया और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर बन गए। 2002 को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से एक रेफरेंडम कराई, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को ये हक़ दिया जाए कि वो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हेड ऑफ़ द स्टेट बरकरार रहें या फिर वो रिज़ाइन करके स्टेप डाउन करें। तो ये एक किस्म का वोटिंग हुई थी जिसमें मुशर्रफ की हुकूमत को से खुशी का इज़हार करना था पाकिस्तानी अवाम को, या फिर उससे नाराज़गी इज़हार करना था, और ये वोटिंग हो गई थी। फिर मुशर्रफ के मुताबिक, उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, और ज़्यादातर लोगों ने ये इस एक्सेप्ट की थी कि मुशर्रफ प्रेसिडेंट रहें पाकिस्तान का। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया था कि ये एक फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं था। 2007 को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा मार्शल लॉ लगाया और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद को सस्पेंड किया। लेकिन उसका ये फ़ैसला बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने रिजेक्ट किया और उनको बहुत ही टफ़ किस्म की टाइम मिली। सिर्फ यही ही नहीं, बल्कि नवाज़ शरीफ अवाम लाखों हज़ारों लोग सड़कों पर ले आए और मुशर्रफ की गवर्नमेंट पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश करते रहे कि आप स्टेप डाउन हो जाए। बिलाखिर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस सारी प्रेशर को, इस सारी हालात को देखकर मजबूरन उनको रिज़ाइन करना पड़ा और वो स्टेप डाउन हो गए।